आईटी शेयरों के दम पर बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी 90 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 23,250 के पास। एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी। दमदार Q3 नतीजे के बाद कोफोर्ज में तूफानी तेजी। 12% से ज्यादा की तेजी के साथ वायदा का टॉप गिनर बना कोफोर्ज। साथ ही परसिस्टेंट भी रिजल्ट के बाद 11% दौड़ा। अच्छे नतीजों और शानदार गाइडेंस ने भरा के इंडस्ट्रीज में जोश। शेयर 8% से ज्यादा ऊपर। यूबीएस ने खरीद की राय के साथ 27% ऊपर के लक्ष्य दिए। उधर नतीजों के बाद पिडिलाइट में भी फुल एक्शन। शेयर में 8% का उछाल। अनुमान से कमजोर रिजल्ट के बाद बीपीसीएल में दबाव। शेयर 3% नीचे। साथ ही एचपीसीएल, आईओसी में भी गिरावट। रिलायंस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में करेगी 3,05,000 करोड़ रुपए का बंपर निवेश। कल दावोस में कंपनी का महाराष्ट्र सरकार के साथ हुआ करार। राज्य में करीब 3 लाख नौकरियों के मौके होंगे पैदा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल बाजार का हाल देखें तो पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है। रौनक सबसे ज्यादा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। कल पिटाई भी सबसे ज्यादा हुई थी और वहां पर आज रिकवरी भी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ऑल्दो निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है हल्की बढ़त के साथ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे तो कल 2% के लॉसेस के साथ ही बंद हुआ था। आज ऑलमोस्ट उतने ही गेंस के साथ रिकवर हुआ है। 2% की तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप आईटी का काफी योगदान है इस तेजी में। एक बार निफ्टी बैंक लेकर आते हैं, निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फटाफट से एनएसई के स्टैट्स। निफ्टी बैंक सुस्त है, दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो आज जो सारा एक्शन है वो मिड कैप्स पर ही ज्यादा एम्फसाइज्ड है। और अगर निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें कि कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है तो एमएनएम, इन्फोसिस, आईटीसी, सन फार्मा सपोर्ट कर रहे हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ड्रैगिंग साइड पर हैं आज के सेशन में। एक बार लेकर आते हैं हम आपके सामने एनएसई स्टैट्स। तो आज मार्केट की ब्रेथ आपको पॉजिटिव दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी का इम्पैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर। 1566 स्टॉक्स जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 873 स्टॉक्स जो दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब एक बार लेकर आते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। तो आज के सेशन में निफ्टी आईटी इंडेक्स देखेंगे तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 2.5% ऊपर ऑलमोस्ट इस समय निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी फार्मा 1% ऊपर है। निफ्टी ऑटो में भी 1% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। रियल्टी की काफ़ी पिटाई हुई थी, वो भी रिकवर हुआ है। आज के सेशन में 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। एकमात्र इंडेक्स जो लाल निशान में है आज वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक है। बाकी सभी निफ्टी इंडेक्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये रहा मार्केट का फिलहाल का एक क्विक एक्शन रिकैप। लेकिन यहाँ से स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। मेरी एसेट शेयर खान के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जतिन गेडिया हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन नमस्कार। बताइए पहले तो क्या रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पटल मार्केट क्लोजिंग? एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा लैकलस्टर है निफ्टी बैंक, बट क्या सजेशंस? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो मेरा एसेट शेयर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं जो हमने पॉजिटिव मोमेंटम ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, पिछले ट्रेडिंग सेशन से जो स्टार्ट हुआ है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली कह सकते हैं वो भी हो सकता है और आगे जाते हुए हमें पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है टिल द लेवल्स ऑफ 23,350 23,400 तक। इसके लिए हम लॉन्ग साइड की रहने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है कि जब तक 23,120 का लेवल नीचे में टूटता नहीं है, हमें लगता है कि अपसाइड की तरफ 23,400 तक का एक मूव हमें देखने मिल सकता है इन दी केस ऑफ निफ्टी। अगर जो आप आज के एक्सपायरी की बात करो तो हमें लगता है कि 23,300 के आसपास की एक्सपायरी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिल सकती है। अगर जो बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट देखने मिले, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैंक निफ्टी के, एचडीएफसी बैंक वगैरह है, उसमें इतना फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने मिल रहा है। उसकी वजह से थोड़ा लैक लस्टर है। लेकिन अगर जो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो पॉइज्ड है एक अच्छे खासे अपमूव के लिए। तो हमें लगता है आज के एक कंसोलिडेशन डे के बाद फिर से एक अपमूव जो है वो बैंक निफ्टी में भी रिज्यूम हो सकता है। ऊपर में हमें एक्सपेक्टेशन है कि 49,200 तक एक रैली आ सकती है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। अगर जो कोई लॉन्ग है तो 48,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी?
तो देखिए हम लॉन्ग सजेस्ट करना चाहेंगे। जो पहला लॉन्ग होगा वो लुपिन में होगा। तो लुपिन में हमने देखा है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है, मोमेंटम सेटअप पॉजिटिव है, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी लुपिन। स्टॉप लॉस रखना होगा 2120 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 2235 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो आयशर मोटर्स में है। तो आयशर मोटर्स में हमने देखा है कि पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में एक बेस बनाया हुआ है और हमें लगता है वो कंसोलिडेशन फेज में एक अच्छा खासा बेस बन गया और अभी अपसाइड की तरफ वो अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो आयशर मोटर्स लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 5030 का और ऊपर में टारगेट है 5350 की। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जतिन की तरफ से। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपने देखा ही एक अच्छे मोमेंटम में है, ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। अब दिखाते हैं पॉकेट्स। शुरुआत तो आईटी के साथ ही करेंगे। मिड कैप आईटी में शानदार तेजी है और इनफैक्ट कल हम कोफोर्ज और परसिस्टेंट की बात कर रहे थे कि मिड कैप आईटी में अगर कोई दो स्टॉक अर्निंग वाइज पॉजिटिव सरप्राइज कर सकते हैं तो ये वो दो हैं। और देखिए, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी उसी तर्ज पर नंबर्स आते हुए दिखाई दिए और रिएक्शन भी इसीलिए आउट परफॉर्मेंस वाला ही है। कोफोर्ज 12.5% ऊपर, परसिस्टेंट 12% ऊपर, ओरेकल में 5.5% का मूव, जेंसरटेक 13% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही देखेंगे रियल्टी स्टॉक्स जिनकी काफ़ी पिटाई हुई पिछले कुछ सेशंस में, थोड़े संभल रहे हैं आज। ओबरा रियल्टी 4% ऊपर है, फिनिक्स 4% ऊपर, 2.5% ऊपर सिग्नेचर ग्लोबल, प्रेस्टीज एस्टेट भी 2% ऊपर है। फार्मा में स्ट्राइड्स फार्मा, स्टार हेल्थ नहीं, स्ट्राइड्स फार्मा में तेजी है अच्छी खासी और अरबिंदो फार्मा 5% ऊपर है, आरपीजी लाइफ 4% ऊपर, नोवार्टिस इंडिया 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। मेटल्स में एनएमडीसी 5.5% ऊपर, 2% ऊपर सेल, नाल्को 1.5% ऊपर और साथ ही हिंदुस्तान जिंक में 1% की तेजी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेशली अर्निंग्स के बाद डिक्सन जैसे स्टॉक्स की काफ़ी पिटाई हुई और उसी का एक रग ऑफ इफेक्ट हम बाकी स्टॉक्स में भी देख रहे थे। वोल्टास आज 1.5% ऊपर, ब्लू स्टार 2.5% ऊपर, 2% ऊपर वर्लपूल है, डिक्सन टेक भी थोड़ा संभला है, 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है आज के सेशन में मिड कैप्स में जहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ खबरों की ओर रुख करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र में बड़े निवेश का ऐलान किया है। कल दावोस में हुए समारोह में रिलायंस और महाराष्ट्र सरकार ने 3,05,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनाउंसमेंट किया। इसको लेकर कल दावोस में एमओयू साइन किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया। ये निवेश न्यू एनर्जी, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में होगा। अनंत अंबानी की लीडरशिप में ये निवेश पूरा होगा और इससे राज्य में करीब 3 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। It is an extreme honor and a moment of pride for me and for RIL as we embark on this remarkable MOU with the government of Maharashtra. RIL has always been deeply committed to the idea of New India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. As the largest business group in India, we are spread across the country, furthering our commitment to build a great nation. In this regard, our 3,05,000 crore MOU spread across new energy, retail, hospitality, green power, high-tech manufacturing is the step in that direction. रिलायंस इंडस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री महाराष्ट्र में 3,05,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में यह निवेश होगा जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट ऐसे वैरिड क्षेत्रों में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। विशेष रूप से इसमें से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ये चूंकि सेवा क्षेत्र में जा रही है तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर इससे नौकरियों का सृजन होगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा और करीब करीब 3 लाख जॉब्स का क्रिएशन ये इन्वेस्टमेंट करेगी, ऐसा एक प्राथमिक अनुमान है। और रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर, जो ग्रो और सीएनबीसी आवास की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सके। इस हफ्ते सीएनबीसी आवास के यतिन मोता ने जाने माने ट्रेडर और क्रॉसीज कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहेती से बातचीत की और उनसे एल्गो ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में जाना। रिटेल निवेशकों को एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते समय कौन से रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है ये एल्गो ट्रेडिंग। देखिए, सबसे पहली बात जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक जो आपकी जो पूंजी है वो आप मार्केट में उस मार्केट में ट्रेड करते हैं जहाँ मार्जिन पे ट्रेड करते हैं। तो आप 100 रुपए की चीज पे ट्रेड करते हैं, लेकिन आप 20 या 25 रुपया अपना देते हैं। तो आपको ये समझनी चाहिए कि इसमें लेवरेज होती है। तो सबसे पहली जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए वो है कि आपकी सारी पूंजी किसी एक ट्रेड या एक स्ट्रैटेजी में नहीं डालें। आपको इस मार्केट में जिंदा रहना है, क्योंकि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग रन में आपको सहायता कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड में आपको मुनाफा हो। तो इसके लिए आपको कैपिटल जो एलोकेशन है वो सबसे बड़ी एक लेसन है जो रिटेल को समझनी चाहिए कि आप छोटी अपनी कैपिटल 1%, 2% कैपिटल हर ट्रेड पे लगाएं। इसमें हार या जीत भी होगी तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, और इसको अगर आप रिपीट करके करते गए जैसा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करती है तो लॉन्ग रन में जाके इसमें पैसा बन सकता है। जिनके पास ना इतना पैसा है कि वो आदमियों को रख सके और ना इतनी समझ कि वो खुद बना सके, उनको ये केयरफुल रहना चाहिए। उनके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सोच समझ के नहीं करेंगे तो लोग फंसाने वाले बहुत हैं यहाँ जो आपको फंसा के चले जाएंगे। तो उनके लिए फिलहाल मेरे ख्याल से थोड़ी सी सावधानी उनको बरतनी चाहिए कि वो हर कोई एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो एक वर्ड है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे जब तक आप नहीं समझें पूरी तरह से कि क्या करने वाला है आपके लिए, उससे दूर रहें। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के बाद सीएनबीसी आवास की अब जो बजट यात्रा है वो पहुंच चुकी है अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर गुजरात की सबसे बड़ी और पुरानी व्हाइट गुड्स का मार्केट है। बजट यात्रा में संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की व्यापारियों से, उनकी बजट विश के बारे में सुनिए। बजट यात्रा आ गई है अहमदाबाद की सबसे पुरानी व्हाइट गुड्स मार्केट पर, जो कि रिलीफ रोड स्थित है। यहाँ मेरे साथ कई सारे व्यापारी हैं, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में वो सरकार से क्या चाहते हैं। मेघराज भाई, आप वित्त मंत्री से क्या चाहेंगे? साहब जी, जब बजट आई थी ना तो सरकार ने वचन दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, पर ये अमल हुआ नहीं। इन लोगों ने एक चेन सिस्टम टैक्स बनाई है जिसमें व्यापारी बहुत परेशान होते हैं। तो हमारी इच्छा है कि सरकार को कि एक देश एक टैक्स अमलीकरण करे, सिंगल टैक्स करे और दूसरी बस पे ना ले आवे। क्यों? कारण क्या है कि ये वापस इंस्पेक्टर राज आ गया है। इंस्पेक्टर राज में व्यापारी मर रहा है, उसको परेशान हो रहा है, व्यापारी के घर में घुस जाते हैं और धीमे धीमे उसको परेशान करते हैं। तो मेरी सरकार को अपील है कि बंद कर देवे। आप क्या चाहेंगे? देखिए, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। अभी टाइम आ गया है कि इनकम टैक्स और जीएसटी को दोनों को बंद करके सरकार सिर्फ और सिर्फ एक टर्नओवर पे टैक्स डाले। अगर 5 करोड़ का व्यापारी टर्नओवर करता है तो 5 लाख रुपए सरकार को दे दे बैंक में। बस सीधा हिसाब ये, ना जीएसटी की जरूरत है ना इनकम टैक्स की जरूरत है। ये सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा सब कुछ। मेरा भारत विकास के पंथ पे है, खूब प्रगति कर रहा है और दिन दुगना और रात चौगनी हो रही है। मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से ये खास अपील है कि जैसे जैसे प्रगति हो रही है वैसे वैसे महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, और महंगाई इतनी है कि आज के दौर में गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया है, कमर तोड़ महंगाई है। इसके लिए मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से खास रिक्वेस्ट है कि 10 लाख तक कमाई हो तो उसमें 5% से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए, सिर्फ 5% ही स्लैब 10 लाख तक करना चाहिए। उसके बाद अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 10% स्लैब होना चाहिए, 10% से कोई भी इनकम टैक्स में स्लैब नहीं होना चाहिए। मेरी ये फाइनेंस मिनिस्टर से खास रिक्वेस्ट है। आप क्या कहेंगे?
हम ये कहेंगे कि भाई सरकार का जब बजट आता है तो मध्यम व्यापारी को और आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने बोला था कि 1 नेशन 1 टैक्स रखेंगे, पर ये राउंडेबल टैक्स से आम पब्लिक परेशान हो रही है, छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। तो सरकार से ये आशा है कि भाई इस बजट में कुछ आम व्यापारियों के लिए और छोटे लोगों के लिए अच्छा करे। तो हमारे देश में जो करोड़ों छोटे व्यापारी है, ये उनकी आवाज है। हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा इनके सुझाव को भी संज्ञान में लेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जेएम फाइनेंशियल के सोनी पटनायक, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको अपडेट। हुडको सेल था पवन के पोर्टफोलियो में, इन्होंने एग्जिट किया है 219 पर, 202 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। सोनी पटनायक का एक अपडेट लेकर आते हैं। पहले डॉक्टर लाल पैथलैब्स बाय कॉल थी, इन्होंने एग्जिट किया है 2900 के लेवल्स पर, 3100 के हालांकि इनके टारगेट थे और इनके एग्जिट लेवल्स के आसपास ये कारोबार कर रहा है। हरीश के पोर्टफोलियो में एक अपडेट, चंबल फर्टिलाइजर्स बाय करने की सलाह दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ये ट्रेड। 545 का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 509 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। रिटर्न की स्थिति देखते हैं। लीड कर रहे हैं पवन 5% के रिटर्न, 4% के रिटर्न हरीश का पोर्टफोलियो। सोनी का जो पोर्टफोलियो है वो 2.25% के आसपास के रिटर्न लैंड कर रहा है। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के CFO सौरभ गुप्ता से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।